नमस्कार दोस्तों। जो लोग ई डिस्ट्रिक्ट यूज करते हैं या फिर आय जात निवास बनाते हैं उनके लिए दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं कि हम लोग जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र जो भी जनसेवा केंद्र के थ्रू ऑनलाइन करते थे, तो उसमें एक नया अपडेट निकल के आया है। वो अपडेट क्या है कि अब आप किसी का भी आय और जात निवास अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप आय जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन डिजिटल वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के थ्रू कस्टमर का आधार कार्ड में जो भी डिटेल होता है ओरिजिनल, वो ऑटोमेटिक फेच होकर यहाँ पर शो हो जाती है। मतलब अब हमें यहाँ पर कस्टमर का नाम खुद से टाइप नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू फेच हो जाता है। और दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो क्या है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पर वहां पर हम जब भी फोटो अपलोड करते हैं तो वहां पर हमें एक और विकल्प मिल गया है कि अगर कस्टमर के आधार कार्ड में जो फोटो लगा है अगर उसी को हम रखना चाहें तो वहां पर एक टिक करने का ऑप्शन है, उसमें टिक कर देंगे तो हमें आधार वाला फोटो आय और जाति निवास प्रमाण पत्र में लग के आएगा। लेकिन अगर हम अलग से अपलोड करना चाहें तो वहां पर हम अलग से भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन करना है और आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जब आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आपको आय जाति निवास में से किसी फॉर्म को ऑनलाइन करना है तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम करने वाले हैं आय प्रमाण पत्र का आवेदन, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर। फिर आप देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा कहते हैं वो टाइप करना है। फिर आपको टिक करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ओटीपी टाइप करना है। कस्टमर के आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं जिस प्रकार से हम पहले से आय जाति या निवास का फॉर्म फिल करते थे उसी टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कस्टमर का नाम है वो अब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड में जैसा भी नाम होगा वो कस्टमर का यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको कस्टमर के पिताजी का नाम टाइप करना है। उसके बाद में आपको कस्टमर की माता जी का नाम टाइप करना है। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म भरना होता है वो पूरा फॉर्म हिंदी में भरना होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में ना भरें। केवल आप कस्टमर का जो नाम है वो इंग्लिश में ऑटोमेटिक भरना होता था लेकिन वो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। बट कोई भी डिटेल यहाँ पर आप फिल करें तो उसको हिंदी में भरें क्योंकि पूरा फॉर्म यहाँ पर हमें हिंदी में भरना होता है। तो आपको कस्टमर के माता पिता का नाम हिंदी में टाइप कर लेना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टेप 5 में वर्तमान पता मतलब कस्टमर का मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कस्टमर का मकान नंबर जो भी वो टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे पोस्ट या मोहल्ला जो भी है वो टाइप करेंगे। फिर यहाँ से कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ऑलरेडी आपको सेलेक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में कस्टमर का जो तहसील होता है वो सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपको कस्टमर का गांव सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको स्थायी पता जो यहाँ पर लिखा है उपयुक्त अगर सेम है स्थायी पता तो वो आपको टिक करना है, और अगर स्थायी पता अलग है और आधार कार्ड पे कोई पता अलग है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पूछता है कस्टमर का मोबाइल नंबर और व्यवसाय, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप करना है। और कस्टमर व्यवसाय क्या करता है, कृषि करता है, मजदूरी करता है या फिर वो अन्य कोई काम करता है, व्यापार करता है, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कस्टमर के परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं। जो सदस्य की संख्या है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, उतने ही कॉलम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉलम जो देखने को मिलेंगे तो नंबर 1 में आपको कस्टमर का नाम टाइप करना है और कस्टमर व्यवसाय क्या करता है वो व्यवसाय यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में कस्टमर को उस व्यवसाय से कितनी आय प्राप्त होती है वो आय आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे आपको कस्टमर की पत्नी का नाम लिखना है और पत्नी का नाम लिखने के बाद में
यहाँ पर जो व्यवसाय लिखा है, अब यहाँ से आपको संबंध लिख देना है कि जिसका आप नाम लिख रहे हैं कस्टमर का, उससे क्या संबंध है। संबंधित है जो संबंधी है वो अगर कोई व्यवसाय करता है तो यहाँ पर आय भर देंगे, नहीं तो जीरो रखेंगे। फिर आपको 3 नंबर में आना है और यहाँ पर भी आपको कस्टमर का जो भी सदस्य है उसका नाम टाइप करेंगे और सदस्य से क्या संबंध है वो संबंध यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में अगर संबंधित जो व्यक्ति है फैमिली में वो अगर आय अर्जित करता है तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से आपको नीचे आना है और नीचे आपको कई कॉलम देखने को मिलेंगे। तो एक यहाँ पर अकुशल भूमिहीन खेतिहर मजदूर से आय, अगर आप यहाँ पर मजदूर लिखते हैं तो यहाँ पर आपको भर देना है कि कस्टमर कितनी आय अर्जित करता है मजदूरी करके, और अगर व्यापार वगैरह है तो वो डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। आपको आगे बढ़ जाना है और आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो यहाँ से आपको आना है और यहाँ पर आपको जो भी कारण हो वो कारण सेलेक्ट कर लेंगे, या अन्य लिख के आवश्यक कार्य भी लिख सकते हैं आप। फिर आपको शीर्षक में आना है। तो शीर्षक में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कस्टमर है उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं वो आपको अपलोड करने जरूरी है, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो शीर्षक में आपको देखने को मिलेगा कस्टमर के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना जरूरी है, जैसे कि फोटो, स्वामित्व घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति और अन्य में आपको आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद में नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा और उसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप आय, जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के एक सप्ताह से लगभग 20 दिन का कार्य दिवस इसमें लगता है। 20 दिन के कार्य दिवस में आपको ये पोर्टल पर अवेलेबल मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो नया अपडेट था वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप आय और जाति निवास प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा अपडेट था वो यहाँ पर देख सकते हो, आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करनी है तो क्लिक करें। अगर कस्टमर के आधार कार्ड में फोटो ठीक ठाक है, अगर वही आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, अन्यथा इसको छोड़ के आपको फोटो अलग से अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों दूसरा अपडेट ये था और पहला अपडेट कस्टमर का आधार ई-केवाईसी करना जरूरी है। तो ये दो बड़े अपडेट थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इस प्रकार से आप कस्टमर का आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं।